सिद्ध शक्तिपीठ सलकनपुर विद्यासन धाम में आपका हार्दिक स्वागत है। आपसे निवेदन है कि मेरी चैनल अनंत श्रीवास्तव को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर लीजिए और अपनों में शेयर ज़रूर कर दीजिए। मैं ऐसे ही धार्मिक, पारिवारिक और शिक्षाप्रद वीडियो ही बनाता हूँ। जय माता की। यहाँ आने के लिए भोपाल से अब्दुल्लागंज होते हुए रेहटी आना होगा और रेहटी से मात्र 7 किलोमीटर पर ये सलकनपुर धाम है। या आप अब्दुल्लागंज से होशंगाबाद रोड को चुनते हैं तो बुधनी शहर आने पर बुधनी से करीब 20 किलोमीटर पर ये सलकनपुर धाम होगा। आइए सीढ़ी से चलने के इस मुख्य द्वार को मैं दिखाकर अंदर की यात्रा शुरू करते हैं। पैदल मार्ग में भी श्रद्धालु लोग सीढ़ियों से माता रानी के दर्शन को जाते हैं। लगभग 1400 सीढ़ियाँ इस मार्ग में मिलेंगी जिनसे होकर हमें देवी दर्शन को जाना होगा। ये आप रोपवे का जो ऑप्शन चुनेंगे उसमें 4 से 6 वर्ष के बच्चे का 50 रुपये और 6 वर्ष से अधिक के प्रति व्यक्ति 80 रुपये चार्ज किया जाएगा। यदि आप इस चार्ज को वहन करने में सक्षम हैं तो प्राकृतिक वादियों का आनंद लीजिए और रोपवे का लुत्फ़ उठाते हुए माता रानी के दर्शन को पहुंचा जा सकता है। सलकनपुर देवी धाम में यदि आपको रुकना हो तो यहाँ एक समिति की धर्मशाला भी बनी है और बाहर एक होटल भी है। ये धर्मशाला में आनंद भवन करके 2 मंजिला बहुत बड़ी धर्मशाला बनी हुई है जिसमें अलग अलग स्तर के कमरों का किराया 400 रुपये प्रति कमरा, 600 रुपये प्रति कमरा और 800 रुपये प्रति कमरे मात्र की दर पर यहाँ कमरे उपलब्ध होते हैं जिनमें रुका जा सकता है। ये आनंद भवन सीढ़ी, पैदल मार्ग और रोपवे के बिल्कुल मध्य में बीचों बीच बिल्डिंग बनी हुई है। रोपवे से आने के बाद यहाँ 25 सीढ़ियाँ चढ़कर आप माता रानी के दरबार पर जाएंगे और ये सीढ़ियाँ और पैदल मार्ग से आने वाली सीढ़ियाँ यहाँ आकर मिल जाती हैं। तो रोपवे से आने के बाद भी आपको 25 सीढ़ियाँ तो चढ़ना ही है। स्वयं के वाहन से जाने के लिए एक मार्ग बनाया हुआ है देवी धाम सलकनपुर जाने के लिए, जहां 2 पहिया वाहन और 4 पहिया वाहन आसानी से ऊपर तक चले जाते हैं। थोड़ी सावधानी ज़रूरी है चलाने में। और ये बोर्ड लगा हुआ है, यदि आप होशंगाबाद भोपाल तरफ से आ रहे हैं और बुधनी ओवरब्रिज से 22 किलोमीटर बाद ये राइट साइड में आपको ये मार्ग दिखेगा, इससे अपने को जाना है। यदि आप भोपाल से बाया अब्दुल्लागंज या हरदा सिवनी मालवा तरफ से मार्ग से आ रहे हैं तो रेहटी से 7 किलोमीटर दूर सलकनपुर मिल जाता है। स्वयं के वाहनों से जाने पर ये शुरू में ही स्वागत द्वार के पास है, यहाँ एक काउंटर बनाया गया है। यहाँ प्रत्येक वाहन से 10 रुपये चार्ज किया जाता है। यहाँ 10 रुपये देकर आप रसीद अवश्य ले लें। रसीद लेना मत भूलिएगा ताकि ये पैसा मंदिर विकास में उपयोग हो सके। कुछ लोग यहाँ भी 10 रुपये देने के लिए बहस करते हैं या नहीं लेना चाहिए ऐसा तर्क देते हैं। मेरा मानना है कि खुशी खुशी 10 रुपये दे देना चाहिए, ये ताकि मंदिर के विकास और सड़क वगैरह और अन्य सुविधाओं के विकास में ये राशि का अपने सदुपयोग हो सके। भले ही वहाँ दान करने में आपको 10 रुपये कम चढ़ा ले चलेगा। तूने मुझे बुलाया शेरा वालिए, मैं आया शेरा वालिए, जय माता की। वाहन चलाते समय ध्यान रखिएगा कि चढ़ाई पर जाते हुए वाहनों को पहले रास्ता दें यदि आप वापस उतर रहे हैं तो, और यदि जा रहे हैं तो अपनी लेन में चलें। टर्निंग पर ओवरटेक हरगिज ना करें। वाहन मार्ग पर 3 किलोमीटर चलने पर आपको एक सीढ़ियों का मार्ग दिखेगा आपके बाईं ओर। इस पर से आप चढ़ेंगे तो 90 सीढ़ियाँ चढ़कर आप सीधे माता रानी के मंदिर के सामने पहुंच जाएंगे। 4 किलोमीटर का सफ़र पूरा करने के बाद यहाँ विशालकाय पार्किंग स्थल
है, यहाँ गाड़ियाँ खड़ी हो जाती हैं आसानी से। और ये सीमेंट रोड पर हम इस शेड के नीचे से चलते हुए माता रानी के दरबार में पहुँचेंगे। यहाँ एक सुविधा और है कि सुरक्षा चौकी के पास व्हील चेयर उपलब्ध है। यदि हमारे बुजुर्ग माता पिता या परिजन चलने में असमर्थ हैं तो यहाँ से उन्हें व्हील चेयर पर ले जाया जा सकता है। माता रानी की चूनर चढ़ाने के लिए या झंडियाँ या प्रसाद लेने के लिए पर्याप्त मात्रा में यहाँ दुकानें सजी हुई रहती हैं। यहाँ से आप मनचाहा प्रसाद खरीद सकते हैं। यहाँ अपने प्रसाद के पैकेट और पर्स वगैरह संभाल कर ज़रूर रखिएगा। खाने की सामग्री देखकर ये बंदर आकर्षित होते हैं। ये बंदर वैसे बैठे हैं, कुछ नहीं करेंगे, अपना निकल जाइए आसानी से, पर बंदरों से सावधानी बहुत ज़रूरी है। बोलिए सलकनपुर वाली मैया की जय, विजयासन धाम की जय। दर्शनों की चाहत रखने वाले श्रद्धालुगण, अब आप माता रानी के पावन धाम में हैं। अपने आप को भक्ति के रंग में डुबो लीजिए और सच्चा आनंद अनुभूत कीजिए। मंदिर भवन की खूबसूरती को निहारिए और माता रानी की परिक्रमा करते जाइए। ओम सर्व मंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। इस पावन धाम में आप पर माता रानी की कृपा बरसती रहे और आप सुख समृद्धि और उन्नति की चाहत रखते हैं तो आपसे विनम्र विनती करना चाहूँगा कि आज माता रानी के चरणों में अपनी एक ना एक बुराई जरूर छोड़कर जाएं। जैसे गुटखा, तमाकू, बीड़ी, सिगरेट, शराब, गालियां दे देकर बात करना, बात बात पर चिड़चिड़ाना आदि एक ना एक बुराई माता रानी के सामने संकल्प पूर्वक छोड़ दीजिए। मुझे विश्वास है कि आप निश्चित रूप से छोड़ पाएंगे और माता रानी का आशीर्वाद एक अच्छाई अपने साथ लेकर जाइए। बुराई छोड़ने में मेरा ये वीडियो प्रेरणादायक साबित हो तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में मुझे लिखकर ज़रूर बताइए। मेरा ये वीडियो बनाना सार्थक हो जाएगा। जय माता दी। या देवी सर्वभूतेषु दयारूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। दुर्गा दुर्गति दूर कर मंगल कर सब काज, मन मंदिर उज्जवल करो कृपा करके आज। कर रहे भाव पूजन तुम्हारा, मात स्वीकार लो धन्य कर दो। हे सलकनपुर वाली मैया, मात स्वीकार लो धन्य कर दो। कर रहे भाव पूजन तुम्हारा, मात स्वीकार लो धन्य कर दो। जब आप अपने वाहन से वापस लौट रहे हों तो इस बात का विशेष ध्यान रखें कि जिस गियर में आपने गाड़ी चलाई है लगभग उसी गियर में चालू रखते हुए आप वापस लौटें। कभी भी गाड़ी को ढलान में न्यूट्रल ना करें और अधिक स्पीड में ना चलाएं। ऐसी स्थिति में अचानक ब्रेक लगाने में चक्के स्लिप हो सकते हैं और गाड़ी कंट्रोल से बाहर हो सकती है और कोई भी अनहोनी हो सकती है और आपके मन में यही विचार आएगा कि माता रानी के दरबार में गए थे और ऐसा हो गया। तो अपनी गलतियों पर नियंत्रण रखें और सुरक्षित यात्रा करें। जय माता की। भगवान सभी का भला करे। माता रानी आप सभी की मनोकामनाएं पूर्ण हों। जय माता दी। मध्य प्रदेश शासन द्वारा कोरोना काल की पाबंदियां अब हटा ली गई हैं। अब आप अपनी सुविधानुसार पैदल या वाहन द्वारा सिद्ध पावन धाम सलकनपुर मध्य प्रदेश पहुंचकर संकटों को हरने वाली, खुशियों से झोली भरने वाली सलकनपुर वाली मैया माँ विजयासेन के दिव्य दर्शन भजन गाते हुए, जयकारा लगाते हुए अच्छे से कर सकते हैं। अपनी मनोकामना की अर्जी लगाने, मैया जी के दर्शन लाभ पाने सलकनपुर अवश्य पधारिए। जय माता दी।